जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के इस पावन चैनल में सदा की भांति आज का प्रसंग है गुरुदेव की महिमा। ये सप्ताह गुरु सप्ताह के नाम से चैनल पर रहेगा। आज नवमी हुई है और गुरु पूर्णिमा आ रही है। ये व्यास पूर्णिमा, ये चैत्र आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। तो हम गुरु के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। सदगुरु भगवान की जय हो, जय हो। तो गुरु के विषय में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। यानी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके ही गुरु है। और गुरुओं की गुरु है वो साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमन किया गया है वेद शास्त्रों में भी। तो हमें इस गुरुओं के विषय में अपन आज देखेंगे कि कैसा गुरु होना चाहिए। तो गुरु करने की परम आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि रोगी व्यक्ति को डॉक्टर की आवश्यकता होती है, औषधि की आवश्यकता होती है, दवा की आवश्यकता होती है। पर दवा की आवश्यकता होती है, दवाएं मेडिकल स्टोर पे हैं, पर उसका निर्णय यानी हमारे अंदर कैसा रोग है, कितना रोग है, कितनी दवा कितने समय कितने परिमाप में लेनी है, यह सब हमें डॉक्टर वैद्य ही बता सकता है इस शारीरिक रोग के लिए। तो इस भव रोग के लिए हमारा जो ये रोग है, जन्म जन्मांतरों का रोग है, इसको जड़ामूल समूल नष्ट करने के लिए बहुत बड़े एक वैद्य की आवश्यकता है, जिसको हमने गुरु नाम दिया है। हम अंधकार में युगों से जी रहे हैं, हम मृत्यु की ग्राह में मुंह में जा रहे हैं, हम अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, मोह निद्रा में सोए हुए। तो इस अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, अंधेरे से उजाले की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाले पथ प्रदर्शक महान दृष्टा वे सदगुरु कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व की हमें आवश्यकता रहती है। अब हमारे पास प्रश्न है कि हम ही गुरु करें या अन्य किसी ने किया है। इतिहास उठा करके देख लो, जितने महान मनीषी हुए हैं सबने गुरु किया है। अपवाद हर विषय में होता है। कोई परम सर्वश्रेष्ठ दिव्य होता है, वो कोई विरले व्यक्तित्व होते हैं, आम उदाहरण के लिए नहीं। भगवान श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, जितने भी सप्तऋषि वगैरह है मनीषी हुए हैं, सबने ही गुरु धारण किए हैं। गुरु की सनिधि में, गुरु के निर्दिष्ट में ही अपनी उज्ज्वलता प्राप्त की है। तो हमें सतगुरु करना चाहिए। भगवान राम ने वशिष्ठ गुरु के सानिध्य में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी और अंगिरस चरणों में वेद शास्त्र और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और उद्धव को ज्ञान दिया। अष्टावक्र से राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञान लिया। अब आप कोई भी देख लो, मत्स्येंद्रनाथ ने गुरु गोरख को तैयार किया। मत्स्येंद्र और जलंधर दोनों शिव जी के शिष्य हुए। शंकराचार्य गोविंदपादाचार्य के शिष्य हुए। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के हुए, और रामकृष्ण परमहंस देवी के समर्थ पुजारी थे, लेकिन देवी के आदेश पर तोतापुरी को शिष्य किया, गुरु धारण किया, तोतापुरी जी के शिष्य हुए। ऐसे अनेक उदाहरण आपको जो है हमें मिलेंगे। इसलिए हमें गुरु करना चाहिए। अब गुरु मनुष्य स्वरूप में ही करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान मनुष्य स्वरूप में ही दे सकते हैं। आम यही रहता है कि भगवान भी मनुष्य शरीर में आकर के ही यहाँ का कर्तव्य, मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, वो सब सिखा करके गई है, सिखा रही है, समय समय पर सत्स्वरूप में आ रही है। तो हमें मनुष्य स्वरूप में ही गुरु करना।
हाँ, देव स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में कोई दिव्य, कोई पुण्य आत्मा, विरले व्यक्ति तब ही उस तक पहुंच सकते हैं, आम आदमी नहीं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विरले ही होते हैं जो दिव्य गुरु भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपनी बुद्धि दिमाग से गुरु की खोज नहीं करनी है, हाँ देखना है। और गुरु में 3 लक्षण होने चाहिए। गुरु श्रोत्रिय हो, यानी शास्त्रों का ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो और विरक्त हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की परम आवश्यकता है। अगर ये सर्वगुण एक में दिखते हो तो उसके सानिध्य में, अगर अलग अलग हो तो आप शास्त्रीय गुरु आचार्य तो आप एक की बजाय 2, 4, 5 के सानिध्य में सीख सकते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वो आप उनकी एक की शरण आपको ग्रहण करनी पड़ेगी और उस एक के दिशा निर्देश में आपको विकास करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक को छोड़ा दूसरे को ऐसा नहीं होगा। जैसे आपको कोई रोग है, एक वेद को छोड़ा दूसरे वेद को, हाँ एक वेद ही आप, एक वेद के कहे अनुसार ही आपको उसकी दवा लेनी पड़ेगी। परामर्श आप 2 डॉक्टर का ले सकते हैं, 2 डॉक्टर वहां परामर्श सलाह कर सकते हैं, लेकिन तीसरा, चौथा, 5वां आएगा तो फिर अनर्थ होगा। इस तरह हमें गुरु, अगर ऐसा आपको दिखाई नहीं देता है, इस लक्षण नहीं है, तो आप किसी दिव्य गुरु, शंकराचार्य, दत्तात्रेय, गोरख, जलंधर, हनुमान, राम, कृष्ण, रामदेव, अन्य जो इष्ट हैं उनको आप गुरु मान सकते हो, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो और देर सवेर वे आपको मंत्र देंगे या रास्ता बताएंगे, आवाज कर देंगे। ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं कि आप वहां जाकर के गुरु प्राप्ति करें। ऐसे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े और दिए भी। स्वयं ने भी मंत्र दिया है, नहीं तो निर्दिष्ट कर दिया है कि उस जगह महात्मा बैठे हैं, उनके पास आप जाइए और गुरु करिए। तो इस तरह भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में अगर प्राप्त हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका सानिध्य करना चाहिए। सब जगह गुरु की महिमा बताई गई है। ऐसे दिव्य गुरु अगर मानेंगे तो उदाहरण मिलते हैं कि एकनाथ को आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी में आवाज आई थी कि आप जनार्दन पंथ से देवगिरी में जाके मिलो, तो वे मिले वहां, वे तुम्हें आप उचित मार्गदर्शन देंगे, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे। तो उस तरह उन्होंने किया और वे परम तत्व में प्रतिष्ठित हुए। तुकाराम को स्वप्न में आकर के अपने इष्ट ने मंत्र दिया। एक ऐसे हनुमान जी के भक्त भी गुजरात में, उनको भी हनुमान जी ने आकर के दिया। इस तरह रानी सुडाला ने कुंभ मुनि का रूप धारण किया तो वन में अपने पति शिखी ध्वज के समक्ष प्रकट हुई और उन्हें केवल के गुरु तत्व में दीक्षित किया। इस तरह और भी कई उदाहरण आपको उदाहरण में मिल जाएंगे। जैसे तुलसी बाबा को, यानी तुलसीदास जी को एक अदृश्य आत्मा ने हनुमान जी तक पहुंचाया और हनुमान जी से राम जी के दर्शन हुए। इस तरह कैसे भी हो उनको गुरु के माध्यम में दर्शन उनको हुए। तो वे तुलसीदास जी ही रामचरितमानस में कहते हैं, वंदे बोधमयम गुरुहम शंकरन रूपिणः यम आश्रितोपि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। फिर एक अपना दोहा में कहते हैं, वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक। फिर चौपाई में भी कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम हंस प्रकाशु बड़े भाग उर पावहि जासु। बंदहु गुरुपद परह परागव सुरिच सुबास सरस अनुराग आम्य मुहुर्यम चूरण चारु समन सकल भवरज परवार गुरुपद रज मृदु मंजुले अंजन नयन अम्य दृग दोष विवन ताहाई करी विमल विवेक विलोचन परनहु राम उचित भाव मोचन। इस तरह तुलसी ने गुरु का वर्णन किया है और भी कई आपको उदाहरण मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक गीतामृत दुनिया को दिया, तो उस गीता में अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताए हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिपरस्नेन सेव्या
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ अर्जुन, भली भांति उनको दंडवत प्रणाम कर कपट रहित सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्वज्ञ महापुरुष तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी भगवान श्री कृष्ण अनुसार जीवन में गुरु की आवश्यकता परम है, इसीलिए तो अर्जुन को कहा है। और वैसे ही कृष्ण जगत के गुरु है। कृष्ण ने गीता में वो अमृत दिया है, पर अमृत को समझाने वाला कृष्ण आज भी इच्छा है। इसलिए कहा है कि तत्वज्ञ महापुरुष के पास जाइए, वे कृष्ण का स्वरूप है। प्रपन्न परिजाताय तोत्र वेत्रकम पाण्यम ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वासुदेव सुतम देवम कंस साणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद् गुरुम। और भी शास्त्रों में खूब कहा है, लेकिन ये कहा है ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबक सविश्रांति न जानाति प्रशांति करोति क्यों। ज्ञानहीन को गुरु नहीं करना चाहिए। आज के जमाने को, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बड़ा हमें सचेत रहना है। कई प्रकार के ढोंग, दम्भी, पाखंडी, इस तरह के धोखेबाज मिल जाते हैं। इसलिए बड़े सावचेती से समझ करके पांव धर के ही गुरु का चयन करना है। समय को देखते हुए पूर्व आचार्य दिव्य आत्माओं की शरण लेकर के उनके निर्देश में चले तो अवश्य ईश्वर आपको सही रास्ते पर ले जाकर सत्य मानव गुरु से मिला देगा। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है, गुरु बिन भवन दितरहीन कोई साय जेहे वीरंस शंकर सम होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा शंकर के समान ही क्यों न हो जाए, लेकिन गुरु के बिना इस भवसागर से नहीं तर पाओगे। हरि राम जी महाराज फैरागी संत वे हैं जोधपुर वाले, वे भी कहते हैं, साधु भाई सदयानंद मेरे ना सतगुरु जी की सैन परख कर अक्ष मंडली घर लेना रे साधु भाई सदयानंद माही रहना। साधु भाई सदा आनंद में रहना, सतगुरु जी की सैन पर अक्षय मंडल घर लेना, यानी सतगुरु की सैन के विषय में कहा गया। जयराम जी महाराज भी कहते हैं कि साधा भाई ऐसी सुरता सैनी गुरुमुख सुगरा जो कमावे आठों पेरिक सारा पक्षपात घर शौक का गुरुकुल ज्ञान विचार। सुखराम जी महाराज कहते हैं, गुरु ज्ञान की गुटकी पाई गुरु जी मेरी ज्ञान की गुटकी पाई, जी हाँ राम गुरु परम पुरुषोत्तम सोई सुखराम सुखदाई। अपने गुरु की महिमा हर एक संत महात्माओं ने बताई है, गुरु परंपरा में बताई है। अतुल राम जी ने तो यहाँ तक कि भजन में कहा है, मन हरि सतगुरु कर मेरा भाई, गुरु बिना कोई संग नहीं तेरो, गुरु बिना कोई संगी न तेरो, अंत समय के माई मन हरि सतगुरु कर मेरा भाई। बनानाथ जी कहते हैं, सतगुरु शरणे आए राम गुण गाए रे, अवसर बीतो जाए पीछे पछताए। इस तरह संत महात्माओं ने बहुत सारी कहा है। नवलाल जी महाराज एक महान योगी भी हैं, उन्होंने कहा है एक फकीर के माध्यम से, बनानाती सतगुरु जब परिचे तो पल में किया कल्याणी फकीरी, दिल बिस देव दीवान। बनाना सदगुरु जब पहुंचा तो पल में किया कल्याण फकीरी, दिल बिस देव दिया। इस तरह संत महात्माओं ने अपने अपने गुरु के बारे में कहा है। महाराजा मान सिंह जी एक जोगी हम कहते हैं, देवनाथ गुरु देव हे रे जोगिया, सैनी से समझा महान मिले सत मेरे
हे तो यानी महाराजा मानसिंह जी कहते हैं कि सदगुरु की परम महिमा है, सदगुरु ने क्षणिक संकेत के माध्यम से हमें उसको लिया। और कबीर ने तो कहा ही है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़ी अनंत दिखावन हार, सारी धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सार समुद्र की सात समुद्र की स्याही करूं तो भी गुरगुन रखा निचार। नरसिंह मेहता कहते हैं हरि भजन रो सौगड़ियो थने बार बार नहीं मिल सीरे, राम भजन रो सौगड़ियो नरसिलेरा सतगुरु स्वामी बोले इमरत बाणी रे, हे भली दुनिया मर्म न जाने पत्थरी तरी गया पानी। तो ये गुरु की महिमा इन्होंने भी कही, हर एक ने गुरु का। रजब जी ने तो कहा है गजब तो हो जावता जातो दुनिया साथ, अब गजब क्यों हुए रे दादू गुरु जी का हाथ। ब्रह्मानंद कहते हैं महान संत बेजोन ने, गुरु बिनो कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिनो कौन मिटावे रे, ब्रह्मानंद भव सागर दुस्तर, सो सहज तिरी जावे रे, गुरु बिनो कौन मिटावे। रामदास जी महाराज कहते हैं गुरु जैसा गुरुदेव हैं सासी कहूं विचार, गुरु मिलावे ब्रह्म को और बार की बार, गुरु वंदना से रामदास मिट जाए आल जंजाल, जाए मिली पर ब्रह्म में 8 और मतवाल। ऐसी संत महात्माओं ने गुरु के विषय में कहा है, हर एक ने वर्णन किया है, इसलिए गुरु करना ही जरूरी है। हरिराम जी महाराज हरिसागर में सतगुरु महिमा के अंग में कहते हैं, हरिवंदन गुरु वंदना वंदन सब ही संत, हरि राम वंदन कियो दर्शेगा निज तंत। यानी भगवान को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, फिर गुरु को वंदन करता हूं, वंदन सब ही संत और संत महात्माओं को नमन प्रणाम करता हूं। हरिराम वंदन क्यों दर्शेगा निस्तत्व, वंदना करने से ही निस्तत्व का ज्ञान होगा। जयति जग में नसीहत तैती गुरु की मां, मूरख नर जाने नहीं नुगरा करे जुबे, मौज करे गुरुदेव अधीर शब्द सुनावे सार, सुमिरन देवे राम को विध विधि कर उपकार। सदगुरुदेव की जय हो।